सुनिकेत जोशी हैं दोहा कतर से, कह रहे हैं पिछले सत्र में मुझे यह समझ आया कि जीवन ही गवाही देगा अध्यात्म पथ पर सही चलने की। अध्यात्म सही जीवन जीने की कला है। तो आचार्य जी किससे पूछें या कैसे पता चले कि सही जीवन जी रहे हैं या नहीं? किसको पूछें कि मेरे दुर्गुण क्या हैं? और अगर सिर्फ गुरु ही दिशा बता पाएंगे तो आपसे मदद कैसे लें? या सीधी बात कैसे हो? आत्मबोध के श्लोक तो पढ़ लिए, फिर भी रास्ता साफ नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें। सुनिकेत, जीवन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके निर्धाता सिर्फ तुम हो। तुम्हें अगर अभी यही प्रतीत हो रहा है कि जीवन सही चल रहा है तो फिर ठीक है। तुम्हें अगर अभी साफ साफ अनुभव नहीं हो रहा कि दुख है, बंधन है, भ्रम है, तो फिर ठीक है। फिर चलने दो जो चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक ही होगा तो क्यों उसमें व्यर्थ की छेड़छाड़ करनी? और अगर ठीक नहीं होगा तो कुछ ही समय में विस्फोट होगा, चोट लगेगी। हाँ, ईमानदारी से ये प्रश्न बार बार करते जरूर रहना कि क्या वास्तव में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि कई बार दैवीय अनुकंपा चाहिए होती है सिर्फ तुम्हें ये उद्घाटित करने के लिए, सिर्फ तुम्हें ये जताने के लिए कि कुछ गड़बड़ कहीं है ज़रूर। मैंने कई बार कहा है ना, आदमी में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ताकत होती है समायोजित हो जाने की, स्वभाव विरुद्ध जीवन जी कर भी संतुष्ट अनुभव करने की। उस समय पर तो कोई बाहरी स्पर्श चाहिए होता है, कोई अनुग्रह, कोई चमत्कार जैसा कोई चाहिए होता है जो आकर के तुम्हें थोड़ा झंझोड़ जाए। लेकिन वो झंझोड़ भी तुम्हें तुम्हारी अनुमति से ही पाएगा। तो ले देकर हम पहली ही बात पर वापस आ गए कि निर्धाता तो तुम ही हो। तुम ही तय करोगे कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। क्योंकि बताने वाला भी झंझोड़ सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। तुमसे कोई बात कह सकता है, तुम्हारे सामने कुछ प्रमाण रख सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। अंततः उन प्रमाणों को भी स्वीकार या अस्वीकार तुम्हें ही करना है। तुम्हें कोई नींद से झंझोड़ दे, लेकिन नींद से उठने या ना उठने का निर्णय तो फिर भी तुम्हारा है। तुम्हें कोई कितनी बातें बता दे, उन बातों को मानने या ना मानने का निर्णय तो फिर भी तुम्हारा है। तो निर्धाता तो तुम ही हो। हाँ, इतना कर सकते हो कि जीवन को कई तरीकों से परखते रहो, प्रयोग करते रहो, जांचते रहो। जो लगती हो चीजें कि ठीक चल रही हैं, उनका भी परीक्षण करते रहो। अगर वो वास्तव में ठीक चल ही रही होंगी तो बार बार परीक्षण पर खरी उतरेंगी, तुम्हारा विश्वास और बढ़ेगा। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो वो परीक्षण से सामने आ जाएगी। वैभव है कलकत्ता से,
कह रहे हैं, प्रणाम आचार्य जी, बचपन से ही बहुत डरपोक रहा हूँ। अंधेरे में जाने से डर लगता है और चूहे, बिल्ली, गाय, छिपकली, कुत्ते और खरगोश से भी बहुत डर लगता है मुझे। क्या मेरा यह डर समर्पण के साथ कम होगा? आ जाओ वैभव, तुम इतना ही समर्पण कर लो कि हफ्ते की छुट्टी लेके आ जाओ। चूहा, बिल्ली, गाय, छिपकली, कुत्ता, खरगोश सबसे मिलवा देंगे। जिनसे डरने लग जाते हो उनसे दूरी बना लेते हो, जिनसे दूरी बना लेते हो उनके बारे में तथ्य जानने का तुम्हारे पास अब कोई तरीका नहीं बचता, क्योंकि उनसे तुमने दूरी बना ली। तो दूरी बनाने के साथ ही डर को ये सुविधा हो जाती है कि जिनसे दूरी बनाई है अब उनके बारे में कहानी बना ले। कोई जीव, कोई वस्तु तुम्हारे सामने ही हो, साक्षात हो, तो तुम उसके विषय में किस्से नहीं गढ़ पाओगे, कल्पना नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे सामने ही है। पर डर के मारे दूर हो जाते हो, और जब दूर हो जाओगे तो वो चीज़ तो तुम्हारे सामने है नहीं। तो अब तुम्हें सुविधा हो गई कहानी गढ़ने की, और चूंकि डरे हुए हो तो इसीलिए डर के विषय के बारे में कहानी कैसी गढ़ोगे? डरावनी। अब जो आदमी खरगोश से डरता हो, उससे अगर तुम कहो कि खरगोश कैसा होता है, इसके बारे में कुछ बताना, तो एक खरगोश नरभक्षी होता है। अभी बीते दिनों बगल के जिले में 6 पहलवान मार के खा गए 2 खरगोश। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने खरगोशों से इतनी दूरी बना ली है कि खरगोश वास्तव में क्या है इसको वो बिल्कुल भूल चुका है। उसकी कल्पना का खरगोश कैसा होता है? उसकी कल्पना के खरगोश के सींग हैं, उसकी कल्पना के खरगोश के बड़े बड़े दांत हैं, उसकी कल्पना के खरगोश के मुंह से खून रिस रहा है, उसकी कल्पना का खरगोश ये बड़े पंजे और तीखे नाखूनों वाला है। और वो ये कल्पना सुविधापूर्वक कर सकता है क्योंकि खरगोशों से दूर है, खरगोशों से कोई वास्ता ही नहीं। छिपकली देखते ही इतना डर लगता है कि भागे जोर से, जरा थम करके 2 पल उसे देखा भी नहीं। तो अब जब भाग ही रहे हो तो तुम्हारे चित्त में छिपकली क्या? अब छिपकली नहीं है, वो डायनासोर है जो छत से लटक रहा है, तुम्हारे ऊपर धावा बोलने वाला है। कुत्ते, बिल्ली, वो कुत्ते बिल्ली नहीं है, वो चीते हैं, शेर है। ये दूरी बनाने से होता है। ये अहंकार की बड़ी पुरानी, बड़ी घिनौनी लेकिन बड़ी सफल चाल है। उसको जिससे घृणा करनी होती है उससे वो दूरी बना लेता है। और तुम्हें ये बात बड़ी स्वाभाविक सी लगती है ना कि भाई जिससे नफरत है उसके पास क्यों जाए? वास्तव में जिससे नफरत होती है उसके पास तुम इसीलिए नहीं जाते ताकि तुम उससे नफरत करते रह सको, क्योंकि पास चले गए तो घृणा कर नहीं पाओगे। घृणा तथ्यों पर कहां आधारित होती है? घृणा तो कहानियों पर आधारित होती है, और कहानियां बची ही तब तक रहेंगी जब तक तुमने दूरी बनाई है। तो जहां तुम अपने आप को पाओ कि किसी से बहुत दूर रहने का मन है, किसी की शक्ल नहीं देखनी है, बात नहीं करनी है, तहां समझ जाना कि तुम भीतर के झूठ को प्रोत्साहन दे रहे हो। सामने जाओगे, मिलोगे, बैठोगे, समय बिताओगे, झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, इसीलिए तुम सामने जाना ही नहीं चाहते। या अगर तुम सामने जाओगे भी तो पल भर को जाओगे और विशेष स्थितियां निर्मित करके जाओगे। तुम स्थितियां ही ऐसी निर्मित करके जाओगे जिसमें तुम्हारी कहानी बची रह सके।
जैसे कुत्ते से तुम्हें डर लगता हो तो तुम कुत्ते के सामने जाओगे ही डंडा लेकर के। अब जहां कुत्ते ने डंडा देखा तहां वो तुम पे भौंकेगा और तुम्हें दौड़ाएगा, और तुम्हें तुरंत प्रमाण मिल गया कि तुम्हारी कहानी ठीक थी। तुमने कहा देखा, मैं तो पहले ही कहता था कि निर्भक्षी कुत्ते हैं, कुत्ता है ही नहीं, आदमखोर। तुम ये नहीं देख रहे कि तुम उस कुत्ते के सामने खास तौर पर योजना बनाकर गए ही इस तरीके से कि वो कुत्ता तुम पर आक्रमण करे, भौंके। समझ में आ रही है बात? ये अहंकार की घिनौनी लेकिन दुर्भाग्यवश सफल चाल होती है। तुम जिसको जैसा देखना चाहते हो वैसा देख सकते हो, और देख ही नहीं सकते। तुम प्रमाण भी इकट्ठा कर सकते हो कि तुम जिसको जैसा देख रहे हो वैसा ही है। कितनी खतरनाक बात है ये। जो दुनिया को जैसा देखता है उसे अपनी दृष्टि के पक्ष में प्रमाण भी उपलब्ध हैं कि दुनिया वैसी ही है। फंस गए, कितनी बुरी तरह फंसे हुए हैं हम अपने ही बीच में। हम अपनी ही दृष्टि के कारागार में बंद हैं।